स्प्लिट्स प्लस 16 जीतने के बाद गुल्लू और कायरा एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा आइडियल कपल के रूप में आप लोग को दिख रहे थे। कई सारे सॉन्ग वीडियो उन्होंने किए, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं आपको भी चौंकाने वाला है, क्योंकि स्प्लिट्स प्लस 16 का सीजन खत्म तो हो गया है, लेकिन उस सीजन में आए हुए तमाम कंटेस्टेंट से रिलेटेड इंटरटेनमेंट आपको आए दिन देखने को मिलती है। फिर चाहे वो योगेश, रूरू और आकांक्षा की कंट्रोवर्सी हो, या फिर अब गुल्लू और कायरा। अब इसमें नए नाम जो ऐड हुए हैं वो नाम ऐड हुई है सदब। जी हाँ, सदब के साथ गुल्लू एक इंस्टाग्राम लाइव करते हैं, जिसके दौरान कई सारी चीज़ें सदब बोलती हुई नजर आती है। क्या है वो बातें, इस पे करेंगे इस वीडियो में बात, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से सीजन को जीता किसने, तो गुल्लू और कायरा ने जीता, एक तरह से खिताब जीता। उस पर भी कई सारी कंट्रोवर्सी हुई कि क्या वो समय सही था या फिर ऐसे ही रैंडम रूप से मेकर्स ने जिताना था। तो कुछ ना कुछ जो टाइमिंग दिखा दी गई, क्योंकि बाद में इस पर जब एक तरह से कई मीडिया हैंडल ने जब जांच पड़ताल की तो उसमें कई तरीके की सिमिलैरिटी या फिर कई तरीके की जो है वो खराबी भी नजर आई, खास करके तब जब ये बोला गया कि इस बार का जो रिजल्ट होगा, इस बार का जो विनर अनाउंसमेंट होगा वो कैसे होगा, तो वो विनर अनाउंसमेंट होगा वोटिंग के जरिए, जो कि पहली बार था। स्प्लिट्स प्लस 16 से पहले इसे कोई सीजन में ऐसा हुआ नहीं था। खैर, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन उसके बाद शो खत्म होता है। शो खत्म होने के बाद जहां योगेश, रूरू और आकांक्षा की आए दिन खबरें आप लोग के बीच में आती रहती थी, आए दिन एक दूसरे को कमेंट करना, इंस्टाग्राम हैंडल पे जवाब देना, सुजैन को एक तरह से ब्लॉक करना, सुजैन का फिर रोहित के साथ ब्रेकअप करना, ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए आए दिन इंटरटेनमेंट का काम कर रही थी। तो इन सब चीज़ों से छिपकर कायरा और गुल्लू अपने काम करने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि एक आइडियल कपल ही जीतना चाहिए था और उस चीज़ को डिजर्विंग कपल ही जीता है। लेकिन अब जाकर सदब के लाइफ में कहीं ना कहीं गुल्लू ने कई राज खोले हैं। उसी में सदब भी बोलती हुई नजर आती है कि किस तरीके से गुल्लू की वजह से मेरा गेम खराब हुआ है। तो वहीं पर गुल्लू ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि सदब, तूने बहुत ही गलत और गंदी गेम ही खेली, इस वजह से तुम्हें उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ा। जिसमें सदब जो थी वो इस बात से राजी थी नहीं, और उसके बाद वो भी इस चीज़ों पे बोलते हुए नजर, हालांकि हो रहा था वहाँ पे कॉमेडी ही, लेकिन कॉमेडी के चक्कर में कई बातें ऐसी बोल दी गई जो कि अब पता चल रहा है कि कायरा और गुल्लू के बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं, बस दिखावा हो रहा था तब तक के लिए जब तक फिनाले नहीं आ जाता। हालांकि हो सकता है ये मेकर्स के डिसीजन हो कि आप दोनों को साथ रहना है, एक कपल के रूप में रहना है और ऐसे दिखाना है कि आप ही बेस्ट कपल हो, क्योंकि बाकी सारे कपल का हाल क्या हुआ वो तो आप लोगों ने टाइम टू टाइम देखा ही। यहाँ तक कि जो बेस्ट जीतने के कगार पर थे अगर योगेश था, लेकिन योगेश के साथ शो में ऐसी चीज़ें हो गई कि वो जीतने के लायक इसलिए नहीं था क्योंकि जो सीजन था वो एक लव कपल ही जीतना चाहिए था। जो उसकी कपल के रूप में दूसरी सदस्य थी रूरू, वो चाहती ही नहीं थी उसका कपल जीते, तो अगर शो में जीत भी जाता तो वो एक आइडियल नहीं कहलाता। तो आइडियल के रूप में अगर देखना चाहिए था या तो वो निकिता और सौरभ होते हैं या फिर आपको गुल्लू और कायरा नज़र आते, लेकिन गुल्लू और कायरा जैसे ही शो जीतते हैं उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बस एक प्रोफेशनल के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं, अपना काम करते हैं, ऐसा कुछ भी उनके बीच में नहीं देखा जाता। हालांकि इससे रिलेटेड अब तक कायरा का कोई भी जवाब नहीं आया। कायरा ने अपनी लाइफ जर्नी आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से बताई है कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया गया, बॉडी शेमिंग की गई, कई सारी चीज़ें और भी है। टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपका क्या मानना है गुल्लू और कायरा को लेकर? क्या आपको भी लगता था कि वो दोनों जो एक आइडियल कपल हैं, बाहर भी रहने वाले आइडियल कपल, या फिर बस एक शो के लिए ये सब कुछ था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।